कि मैं यहाँ पर असाध्य रोगों को अपने आशीर्वाद से ठीक करता हूँ। तो सबसे पहले असाध्य रोग तो आपको ही है महंत जी। सबसे बड़ा असाध्य रोग क्रोध, जो कि आप पे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता और आपसे ये झेल नहीं पा रहे हैं। आप क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप में बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है। दोस्तों, आपने एक दोहा सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। अब आपको इसका तात्पर्य बिल्कुल साफ है कि गुरु और गोविंद, यानी गुरु और भगवान अगर दोनों खड़े हो तो सबसे पहले हमें गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने तो बताया है भाई गोविंद कौन है। लेकिन ये भी साफ कर लेना चाहिए कि जिस गुरु के हम पैर छू रहे हैं, क्या वो इस लायक है भी या नहीं है। तो ये सवाल मैं दरअसल क्यों खड़ा कर रहा हूं, तो आपको जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि देखिए कि डिस्ट्रिक्ट बरेली के तहसील आंवला के प्रसिद्ध मंदिर मनोना धाम के जो महंत जो है ओमेंद्र सिंह चौहान, इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। अब वो वीडियो इस तरीके से वायरल हो रही है कि वो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए, इतने ज्यादा आवेश में आ रहे हैं कि वो ठेले को पलटते हुए नजर आ रहे हैं, दुकान हटवाने की धमकी दे रहे हैं। और यहां तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने एक महिला के साथ हाथापाई भी कर दी। अब ये खुद सोचिए कि इस तरीके के संत को आप संत की कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक आपको कहानी की ओर लेकर के चलता हूं जो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है, शायद वहां से आपको स्पष्ट हो जाए कि आखिर साधु संत की पक्की डेफिनेशन क्या होती है। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक युवक आता और वो उनके साथ बहुत ज्यादा गाली गलौज के साथ बात करता है और उनके ऊपर थूक कर भी चला जाता है। लेकिन उसके बदले में भगवान उससे कुछ नहीं कहते कि भाई और कुछ बचा, कुछ और करना है तुझे। वो कहता है नहीं, हो गया मेरा काम। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि फिर ठीक है जाओ। तो वो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो खुद पूछता है भगवान से कि आपने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा, मैंने आपको गालियां दी, मैंने आपके ऊपर थूक दिया, तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा इस चीज का। तो वो कहते हैं कि गालियां तो तूने दी है ना, तो इसका जिम्मेदार भी तू ही है। तो आप सोच के देखिए भगवान के अंदर कितनी करुणा थी, वो भी एक संत थे, उनके अंदर कितनी करुणा थी। लेकिन इन ढोंगी संतों में बिल्कुल भी करुणा नाम की कोई चीज नहीं है, बेइंतहा पाखंड फैला रहे हैं। और इनसे यहाँ पर पूछा भी गया है तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। यही कहना पड़ेगा मुझे कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। अब इनकी बातों पर तो एतबार करती है जनता, क्योंकि जनता को ये बेवकूफ बनाते रहते हैं, फर्जी बातें करते रहते हैं। कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर असाध्य रोगों को अपने आशीर्वाद से ठीक करता हूं। तो सबसे पहले असाध्य रोग तो आपको ही है महंत जी। सबसे बड़ा असाध्य रोग क्रोध, जो कि आप पे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता और आपसे ये झेल नहीं पा रहे हैं। आप क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप में बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है और आपकी जीभ लड़खड़ा जाती है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं और आप के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो आप ये मुझे बता दीजिए, आप किस एंगल से संत की कैटेगरी में, किस पायदान पर नजर आते हैं, आप मुझे खुद बता दीजिए। अब दूसरी चीज कह रहे हैं कि मैं असाध्य रोगों को तो ठीक करता हूं, आपको पता ही नहीं एक असाध्य रोग है क्रोध का, जो कि इनसे खुद ही नहीं सध रहा है। और दूसरी चीज ये कहते हैं कि मैं जो थपकी दे करके आशीर्वाद देता हूं। भाई कौन सा आशीर्वाद है जो थपकी दे करके दिया जाता है? चलो ठीक है, मैं कह भी रहा हूं कि थपकी दे करके आप आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इससे पहले इस थपकी देकर आशीर्वाद पे मुद्दा क्यों नहीं उठा? आज ही क्यों उठ रहा है? लोगों को क्यों लग रहा है कि आप जो है उस महिला के साथ हाथापाई कर रहे थे? अगर हाथापाई नहीं कर रहे थे तो सबको पता लग जाना चाहिए कि आप थपकी देकर आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन आप सच बताइए, आपको खुद भी पता है कि आप हाथापाई कर रहे थे, ना कि आप आशीर्वाद दे रहे थे। और अगर आप ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं तो मैं तो भाई जनता से यही कहूंगा, आपको इस तरीके के आशीर्वाद से बिल्कुल बचना चाहिए। ये आशीर्वाद आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इस आशीर्वाद में आपको बहुत ज्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। अगर ऐसे आशीर्वाद ही लेने हैं तो भाई आपकी मर्जी है, आप कितने आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। और अपने बारे में ये आगे भी बताते कि आखिरकार उन्हें गुस्सा क्यों आया, ये इन्होंने बता भी दिया। हालांकि थपकी देकर आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन आगे कहते हैं कि जैसे कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, तखत जो है आगे सरका हुआ था, यानी रास्ते में था वो, उससे जो एक महिला, गर्भवती महिला टकरा जाती है और वो वहां पर गिर जाती है। और बाबा जी को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, अक्सर बाबाओं को क्रोध आता ही है और इन जैसे बाबाओं को तो बहुत ज्यादा आता ही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इससे पहले आप बिल्कुल भी आंखें मूंद कर बैठे हुए थे, वो तखत उसी दिन था या पहले से ही पड़ा हुआ था?
अगर वो तखत पहले से पड़ा हुआ तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी गलती है, और आप अपनी गलती को उस महिला पर, वहां पर बैठे हुए जो दुकानदार हैं उन पर निकाल रहे हैं। आप, मैं मानता हूं आपकी वजह से उनका जो है रोजी रोटी चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अहंकार से भर जाएंगे और उन्हें कुछ नहीं समझेंगे। हाँ, मुझे तो अभी इन बातों से यही लग रहा है कि आप जो है केवल और केवल अपना बचाव कर रहे हैं। आप उस टाइप के बाबा हैं कि फंस गया हूं इल्जाम में बुरी तरीके से, कैसे खुद को बचाऊं, एक ही तरीका है कि बाबा बन जाऊं। अब बाबाओं पे तो वैसे भी केस नहीं चलता है, तो बाबा बनने में फायदा भी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप इस तरीके के पाखंडों से बचें। अगर ये असाध्य रोगों को ठीक कर सकते थे तो सबसे पहले अपना ही असाध्य रोग ठीक करें, जो इनका सबसे बड़ा है क्रोध।